वह मामला बैटरी चोरी का, एक टावर से बैटरी चोरी किया जाता है, वही आज वो व्यक्ति पकड़ाता है और 6 महीने के अंदर पुनः आप चुनाव करवाइए नगर परिषद का सभापति यानी मुख्य पार्षद का चुनाव करा के। तो उस समय तो उसने स्वीकार किया और लिखित दिया, वहां भी शपथ दिया कि 5 या 6 मामला मेरे ऊपर है, इससे ज्यादा नहीं है। कार्यालय कर्मी को धमकाता है, वार्ड पार्षद को धमकाता है, नीचे प्रखंड से लेकर अनुमंडल तक के जभी कर्मचारी और पदाधिकारी जो इलेक्शन के कार्य में जो लगे थे, सब इसके हाथों बिक चुका था। यह नहीं चलेगा। एसओपी के तहत यह जांच हमको रिपोर्ट मिलना चाहिए 18/3/2025 को। प्रखंड विकास पदाधिकारी और निर्वाचन से जुड़े जितने भी कर्मी थे वो सब के सब मिली भगत करके, और यहाँ तक जानकारी की यह सब मोटा रकम लेकर खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें लाइव और मैं सम्राट कुमार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काटी नगर परिषद की, और बता दें कि इस बार 2022-23 में जो चुनाव हुए थे नगर निकाय के, उस चुनाव में पहली बार इस प्रकार का प्रावधान आया था जिसके तहत सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, और जिसको वार्ड सदस्यों के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। जिसके बाद भी बिहार में कई सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, डिप्टी मेयर और सभापति, उपसभापति के जो शपथ पत्र है वो गलत शपथ पत्र दाखिल किए गए, जिसके आलोक में बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा कई निकायों में सभापति, अध्यक्ष, मेयर की अहर्ता जो है निहर्ता में बदली गई और उनकी योग्यता समाप्त करते हुए उनको पद से पदच्युत किया गया। इसी तरह का एक मामला काटी नगर परिषद में है, जहां पूर्व में एक सभापति के उम्मीदवार लड्डू सहनी के द्वारा हाई कोर्ट में मामला दाखिल किया गया था, और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो मामला राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है। इसी मामले में काटी नगर परिषद के दूसरे सभापति पद के जो उम्मीदवार थे, जो दूसरे स्थान पर थे, और जो नगर पंचायत, पूर्ववर्ती नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष महेश प्रसाद शाह ने भी एक याचिका दाखिल की है चुनाव आयोग में। क्या है यह पूरा मामला, जानते हैं। पूर्व उपाध्यक्ष और सभापति प्रत्याशी के रूप में आप सेकंड स्थान पर हैं। आप लोग आखिर क्यों सभापति को हटाना चाहते हैं? सभापति ने ऐसी कौन सी गलतियां की? सर्वप्रथम आपको हम हृदय से आभार प्रकट करते हुए शुभकामना और बधाई देते हैं कि इस तरह का जो नगर परिषद के जनता के साथ जो धोखा देने वाला व्यक्ति के विरुद्ध जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है, और उसने जो शपथ नामांकन में जो अपना शपथ पत्र दिया था वो उसमें काफी वो साक्ष्य पाया है। तो मैंने वक्त समय रहते हुए मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के पास मेल और रजिस्ट्री के द्वारा मैंने उनको सूचित किया था कि आप इसका सुनवाई करिए और देखिए। यही नहीं, जिस समय नामांकन चल रहा था मुझे इसके बारे में, जो अभी वर्तमान सभापति है, इसके बारे में मुझे बहुत चीज के तथ्य मैं जानता था। त्वरित मतलब मैं एक आवेदन उनको दिया था जो मेरे पास है, दिनांक 18/5/23 को मैंने जो आरओ थे नगर परिषद चुनाव का, एसडीएम, मैंने उनके कार्यालय ऑफिस में मिलकर दिया था कि इस तरह का व्यक्ति, इसका नामांकन नहीं होना चाहिए। जिससे क्या है, जनता और आयोग और सरकार इस सब का बदनामी होगा इसमें। इसलिए आप इसको जांच करिए और त्वरित कार्रवाई करिए। मगर यहाँ वो सुने नहीं इस बात को, नजरअंदाज किया और विलम्ब से उनका आवेदन इन्होंने लिया। हमको लगा कहीं ना कहीं से नीचे प्रखंड से लेकर अनुमंडल तक के जभी कर्मचारी और पदाधिकारी जो
इलेक्शन के कार्य में जो लगे थे सब इसके हाथों बिक चुका था। मैं स्पष्ट कहता हूँ, इसमें मैं नहीं दो राय में, यदि इसका उच्च स्तरीय जांच माननीय न्यायालय से लेकर यदि राज्य निर्वाचन आयोग गहराई से कर दे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर भी मैं हारा नहीं, मैं थका नहीं, लेकिन यहाँ के नगर परिषद के सम्मानित जनता के साथ जो इसने धोखा दिया, अपने साक्ष्य को छुपाया। क्या था वो साक्ष्य? साक्ष्य पहला ये तो उसका शपथ पत्र है, मैं आपको शपथ पत्र दे रहा हूं, जिन्होंने ये दिलीप कुमार जो नामांकन किया और शपथ पत्र में जो जो दर्शाया क्या मैं है वो है, सब कुछ देना था। आपका जीवन कुंडली आपको देना है, हमने भी दिया था शपथ पत्र, लेकिन यह व्यक्ति अपने साथ को छुपाया है। जैसे पहला गाय घाट थाना कांड संख्या 154-15 मामला क्या है? चोरी का मामला। वह मामला बैटरी चोरी का, एक टावर से बैटरी चोरी किया जाता है, वही हाथ वो व्यक्ति पकड़ाता है, वह रंगे हाथ पकड़ाता है और वहां से वो जेल जाता है। उसका केस का FIR का कॉपी मेरे पास है, जो साक्ष्य पाया है वो मैंने चुनाव आयोग में जो आवेदन किया है उसे मैं उसको दर्शाया। और इस तरह का दर्जनों इस पर मामला है। अब बताइए कितने मामले हैं? अभी तक तो मेरे पास 8-9 मामले का प्रूफ मेरे पास है, लेकिन जानकारी में मिल रहा है कि दर्जनों मामला इसके शपथ पत्र में कितने मामलों को अंकित किया? शपथ पत्र में मात्र 3 मामला का यह अंकित किया हुआ है शपथ में। और यह खुद माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक बेल के लिए गया था, केस के बेल में, तो वहां यह शपथ करके दिया। जब कोर्ट इस पर फटकार लगाया, कहा कि तुम्हारा धंधा ही यही है, तुम बेल लायक नहीं है, तुम्हें जेल जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, तब यह गुजारिश किया, वहां आग्रह किया और शपथ किया कि इससे आगे हम इस सब पे छिड़काव नहीं करेंगे। और बताओ कि अभी तक तुम्हारा आपराधिक मामला कितना चल रहा है तुम्हारे ऊपर। तो उसने स्वीकार किया और लिखित दिया, वहां भी शपथ दिया कि 5 या 6 मामला मेरे ऊपर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये भी तो स्पष्ट हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखे ना, तो लिख के दिया है। मतलब शपथ पत्र के अनुसार 3 प्राथमिकी दर्ज, 3 प्राथमिकी, हाई कोर्ट में 5 की बात स्वीकार किया और आपके पास उसके खुद 8 से 9 मामले। जी। तो ये शपथ पत्र में गलतियां सभापति के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो मामला था वो बैटरी चोरी का था, बैटरी चोरी का, हाँ, जिसमें रंगे हाथ पकड़े गए। कितने दिनों का जेल हुआ? लगभग इसमें हम जानकारी मिल रही है कि 1.5 से 2 महीने तक का जेल हुआ था। 1.5 से 2 महीने जेल जा चुका है। ये शपथ पत्र में वर्णित नहीं है कि हम सभापति नहीं, यहाँ पे जानकारी अब तक नहीं मिल पाया। हम लगे हैं वो उसको निकल जाता है, मांग कर रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग से भी हम मांग किया है कि भाई आप जानकारी लीजिए, आपको तो मिल सकता है तुरंत। दूसरा ऐसा कौन सा मामला है जिसमें शपथ के अनुसार ये गलत किया गया है सभापति की तरफ से? दूसरा है कि जिस समय पंचायत का चुनाव हुआ है ना, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, नवंबर में चुनाव हुआ था। इसके पिताजी वहाँ के वर्तमान में मुखिया, उस समय भी वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे। दिलीप कुमार उनका ये पुत्र जो वर्तमान सभापति नगर परिषद कांटी का है, वह व्यक्ति उनका प्रस्तावक बना हुआ। वही नहीं, चुनाव के तत्काल बाद जब यहाँ भी नामांकन नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदाता सूची का कार्य शुरू हो रहा था, तो उस समय वह नाम जुड़वाने के लिए पकड़ी गांव के जो बूथ था वहां पर वह प्रयास किया, लेकिन वहां के जनता सजग हो गया, इसका विरोध किया। वो आवेदन दिया था, वह जो है ग्रामीण आवेदन दिया था। यह आवेदन आपको वो दिया था निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी महोदय कांटी मुजफ्फरपुर, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहाँ की जनता, पकड़ी के जनता खुल के विरोध आवेदन के साथ मिला था और उनको दिया था कि इस तरह की बात है, ये कैसे ये मतदाता अभी पंचायत चुनाव में वो मतदान किया है, अपने पिताजी के इलेक्शन में वो प्रस्तावक बना है, इसके बाद इसका नाम कैसे जुड़ेगा? ये जनता के द्वारा आवेदन देने के बाद भी तत्कालीन
प्रखंड विकास पदाधिकारी और निर्वाचन से जुड़े जितने भी कर्मी थे वो सब के सब मिली भगत करके और यहाँ तक जानकारी की यह सब मोटा रकम लेकर उसके नामों को जुड़वाया। जब हंगामा होने लगा, पकड़ी के महान जनता जब इसका विरोध किया खुल के, तब वो क्या कि दूसरे बूथ पर भी नाम जुड़वा लिया। वहाँ के जो बीएलओ रमन, वो निश्चित रूप से उसका सारा मतलब काम किया हुआ है, उससे पूरा मिला हुआ था और उसके गाइडलाइन पर और उसी का कारगुजारी है जो इसका नाम वहाँ पे दोनों बूथ पर जोड़ा है। मतलब नगर परिषद में नाम 2 बूथों पर जुड़ा है? 2 बूथ पर अभी भी है। अभी भी है जी। कौन कौन से बूथ पर? 55 और 56। मतलब शपथ पत्र के अनुसार एक गलती FIR के रूप में साक्ष्य छुपाने की है और दूसरा एक व्यक्ति का 2 मतदान केंद्रों पर नाम नगर परिषद, वो भी अवैध तरीके। और भी शपथ में कहा है, लिखा है क्या ना, कॉलम बना हुआ है कि हम शपथ करते हैं कि जो हमारा मतदाता सूची में जिस बूथ पर जिस क्रमांक पर मेरा नाम है, इसके अलावा कहीं भी मेरा नाम नहीं हम शपथ करते। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष है। उसके बाद ये भी जानकारी हम लोगों ने मांग किया है। आप देखिए कि यह पंचायत चुनाव के बाद किस समय यह नाम जोड़ने का प्रक्रिया में आया, किस समय किस डेट को यह नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को दिया, नाम जुड़ा, यह जानकारी हम लोग चाह रहे हैं। इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि वहां से मैंने नाम जोड़ना और नाम काटना दोनों प्रक्रिया होता है, कि कहाँ से इस प्रक्रिया को पूरा किया है ये जानना जरूरी है। और क्या आप जो चुनाव आयोग में गए हैं, चुनाव आयोग में और क्या आरोप है? आरोप तो ढेर सारे आरोप, जैसे कि वह व्यक्ति जिसको प्रस्तावक बनाया था उस व्यक्ति का एड्रेस नहीं है, किस वार्ड से वो व्यक्ति आता है, इसका प्रस्तावक का वो छिपा हुआ है। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग आपके इन आपत्तियों के आधार पर सभापति को निहत्थ कर सकता है क्या? बिल्कुल, मैंने जो साक्ष्य दिया है आयोग को, इस पर गंभीर हुआ है और अभी तक के जो रिपोर्ट यहाँ से जिला से के द्वारा दिया गया था सबको निरस्त किया, एक बार में टार के फेंक दिया आयोग और गंभीर रूप से एवं सख्त लहजे में कहा यह नहीं चलेगा। SOP के तहत यह जांच हमको रिपोर्ट मिलना चाहिए 18/3/2025 को। SOP का मतलब है कि बड़े पदाधिकारी यानी DM के बाद जो पदाधिकारी जिला के होते हैं, बड़े ADM, उनके द्वारा जांच कराकर हमको रिपोर्ट लाओ, वो हम देखेंगे, अन्यथा इस सब रिपोर्ट को हटा दिया। बहुत सा बात कहा है उसने, बहुत सा बात कहा। वो ऐसे पदाधिकारी को इनको सोचना चाहिए ना, यह सरकार के द्वारा जो प्रतिनियुक्त किया गया, इस सब मामले को गंभीरता से देखना। आज वह व्यक्ति किसी कारणवश यहाँ के वर्तमान के पदाधिकारी चाहे कोई उसको बचा लेते हैं अपने प्रभाव पे आकर, इससे क्या होगा? बदनामी होगी कि नहीं होगी? सुशासन के बदनामी होगी ना। तो यहाँ तो न्याय के साथ विकास होता है, इसलिए ऐसे पदाधिकारी अब खबरदार हो जाए। मैंने भी ऐसे पदाधिकारी लोगों से मिला, हमने ये नहीं कहा कि आप मेरे पक्ष में रिपोर्ट करिए, लेकिन जो सत्य है सत्य को छिपाइए नहीं, अन्यथा यह आपको मांगना पड़ेगा। तो 18/3 को क्या कोर्ट फैसला दे देगा? निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है 18/3 को माननीय राज्य निर्वाचन आयोग फैसला देगी। नगर परिषद के महान जनता के पक्ष में जनता देगी, फैसला देगी और यहाँ पुनः आदेश करेगा जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को कि 6 महीने के अंदर तिथि निर्धारित करके देगा और 6 महीने के अंदर पुनः आप चुनाव करवाइए नगर परिषद का सभापति यानी मुख्य पार्षद का चुनाव करा के। तो उस समय मैं महान जनता को कहता हूँ, जनता तो भाई वो देखी, ठीक है, हमने जो जनता का फैसला आया उसका मैं अनादर कभी नहीं किया, जो आपका फैसला है उसका मैंने सम्मान किया। लेकिन अभी मुझे विश्वास है, आप देख लीजिएगा, आप तो भाई पत्रकार है, जगह जगह आते हैं, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आप देखिए ना कि जनता के अंदर कौन सा किस बात से किस काम से जनता में खुशी है। आज भटक रहा है,
अभी देखिए हम लोगों ने कम समय, कितने समय में 5,000 आवास लोगों का पास करा के लोगों का काम शुरू करवाया, बनवाया भी, है ना। और शौचालय मैंने कहना नहीं पड़ा किसी का, आज 2 साल अब होने जा रहा है ना, क्या आवास लोग पास करा के दिया है। लेकिन सभापति, वो सभापति जिसका भाई लवन है, वो दिन रात कार्यालय में बैठा रहता है, कार्यालय कर्मी को धमकाता है, वार्ड पार्षद को धमकाता है। जीता जागता प्रमाण है 8 नंबर वार्ड के पार्षद के विषय में आप जानकारी लीजिएगा कि कार्यालय पर उसके भाई के द्वारा पार्षद जो गलत चीज का विरोध किया था उसको धमकाया गया था। कैसा भाई लोकतंत्र है। और कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने कहा था, वर्तमान जो कार्यपालक पदाधिकारी है, मैंने कहा था कि वो कौन होता है, कोई काम आएगा जैसे हम लोग भी आते हैं, आम जनता आती है, कार्यालय आएगा, लेकिन कौन होता है कि सुबह जब कार्यालय खुलती है उस समय से रात तक, शाम तक कार्यालय में बैठा रहता है। सभापति के कुर्सी पर बैठने वाला एक फोटो भी वायरल है। बिल्कुल बैठा है, 2 बार हुआ है। सभापति के चेयर पर बैठ के वो फोटो खींच के वो वायरल किया था, वो अपने को दर्शाया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, कोई बोल नहीं सकता मेरे विरोध में, न पदाधिकारी है बोल सकता, न कर्मचारी बोल सकता है। तो उसको मालूम नहीं है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन यह सरकार सुशासन की है, किसी का नहीं सुना है ना। जो गलत है वो कभी बचा नहीं। तो अभी भी वह पदाधिकारी जानते हैं, जिस समय मैंने कहा था कि वह व्यक्ति क्यों बैठता है यहाँ पर, मुझे शिकायत मिली, अभी भी बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि हमको मालूम ही नहीं है। पदाधिकारी बोला हमको कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा कि कैसे पदाधिकारी, आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे काटी नगर परिषद के रनर, सभापति के रनर की बात है। और इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सभापति के शपथ पत्र में, जो वर्तमान सभापति है, उन्होंने शपथ पत्र में बहुत सारी संगतियां की थी, गलत तथ्य प्रस्तुत किया था। और इन गलत तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के खिलाफ ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है और आशा व्यक्त कर रहे हैं कि 18 मार्च को इस मामले में कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और इसी प्रकार की खबर को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।